Mainly networking, what is there? Two types of programming is there in networking. One is the TCP/IP programming. Second is the UDP programming. TCP/IP means Transmission Control Protocol. TCP/IP means Transmission Control Protocol oblique Internet Protocol. UDP means User Datagram Protocol. TCP/IP जो है मोस्ट रिलायबल प्रोग्रामिंग है. TCP/IP को बोलते हैं मोस्ट रिलायबल. Reliable in the sense, if anybody sends data by using TCP/IP programming, data definitely will reach to the destination. It is called the reliability. Because before sending data, first of all, we do the connection establishment between client and server in TCP/IP programming. TCP/IP में क्या करते हैं अपन? सबसे पहले क्लाइंट सर्वर के बीच में, मतलब सेंडर रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं. कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद ही डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. कहाँ? TCP/IP में. दैट्स व्हाई दिस प्रोग्रामिंग इज मोस्ट रिलायबल. रिलायबल इसलिए है, आप डाटा भेजते हैं तो डाटा 100% पक्का टारगेट तक पहुंचेगा बोल के गारंटी है. गारंटी इसलिए है, पहले अपन कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिए, इसलिए इसको रिलायबल बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या बताया? फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको लेटर भेजना है, मेरे पास आपका एड्रेस है, मैं आपको फोन करके पूछा हूँ मेरे पास ये एड्रेस है, ये एड्रेस अभी करेक्ट एड्रेस है क्या, करंटली आप ये एड्रेस पे है क्या बोल के पूछा हूँ. आप ये एड्रेस पे हो बोल के बोलने के बाद में लेटर भेजा तो आपको पक्का पहुंचेगा बोले गारंटी है, क्योंकि एड्रेस कंफर्म कर दिया. एड्रेस कंफर्मेशन को ही बोलते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट. टेक्निकली क्या बोलते हैं उसको? कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट मींस सोर्स टारगेट के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं. उसके बाद ही डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. इसलिए TCP/IP को बोलते हैं रिलायबल प्रोग्रामिंग. डेटा पक्का टारगेट तक पहुंचेगा बोल के 100% गारंटी है. पहले इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है, उसके बाद कम्युनिकेशन है, इसलिए इसको टाइम लगता है. स्लो बोलते हैं, स्लो मतलब टाइम लगता है इसमें, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा है इसमें. ठीक है. और रिलायबल है. और जो लार्ज मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस ये TCP/IP से भेजते. इसके लिए सर्वर सॉकेट दो क्लासेस यूज होंगे. सर्वर सॉकेट नाम से क्लास और सॉकेट नाम से क्लास, ये दोनों क्लासेस से ये TCP/IP प्रोग्रामिंग करते, इसलिए इसको बोलते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग. एक्चुअली जावा में नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग को बोलते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट दूसरा UDP प्रोग्रामिंग. UDP मींस यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल प्रोग्रामिंग. इसमें क्या होता है? अनरिलायबल है. मतलब एग्जाम्पल, मुझे आपको लेटर भेजना है, मेरे पास आपका एड्रेस है, फिर भी कंफर्म नहीं किया मैंने, डायरेक्टली लेटर भेज दिया. वो एड्रेस के पास आप है तो मिलेगा वो लेटर, आपको नहीं है तो नहीं मिलेगा. कभी कभी पोस्टल ट्रैफिक ज्यादा है तो भी, आप अवेलेबल है तो भी, मतलब एड्रेस करेक्ट है तो भी आपको लेटर मिलता बोले गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक ऐसा रहता है UDP में. UDP टर्मिनोलॉजी में बोलना है तो ये अनरिलायबल है, क्योंकि देयर इज नो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन सोर्स एंड टारगेट कंप्यूटर्स. और डायरेक्टली डाटा भेजा जाता है. टारगेट है तो आपको डेटा रीच होगा टारगेट के पास, नहीं तो नहीं होगा. कभी कभी टारगेट है तो भी नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा है तो बोलते हैं. इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फंडा है नहीं है, इसलिए फास्ट बोलते हैं. फास्ट इन द सेंस इसमें प्रोसेस कम है. और अनइम्पोर्टेंट मैसेजेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैसेजेस UDP से भेजते हैं. इसके लिए डेटाग्राम सॉकेट, डेटाग्राम पैकेट, ऐसा दो क्लासेस यूज करते हैं. डेटाग्राम पैकेट और डेटाग्राम सॉकेट, ये दोनों क्लासेस यूज करते हैं. फाइनली नेटवर्किंग का जो भी प्रोग्रामिंग है उसके आपको पैकेज कौन सा यूज करना है? java.net यूज करना है. याद रखो, java.net से नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं. नेक्स्ट आप JDBC में आते हो तो JDBC मतलब क्या होता है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी
इसमें क्या करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं JDBC से. The front end is the Java, back end can be any RDBMS software like MS Access, Oracle, SQL Server, MySQL, anything, Sybase, anything can be database. JDBC means Java database connectivity. Actually, inside Windows or anywhere, ODBC is there. ODBC means Open Database Connectivity. ODBC means Open Database Connectivity. ODBC रहता है, ODBC से अपन बैकएंड लिंक करते हैं, बैकएंड MS एक्सेस जो भी वो लिंक करते हैं. ODBC टू बैकएंड लिंकेज को बोलते हैं डेटा सोर्स क्रिएशन. क्या बोलते हैं उसको? डेटा सोर्स क्रिएशन. डेटा सोर्स क्रिएशन में क्या करते हैं अपन, ODBC और बैकएंड के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करते हैं. ODBC और बैकएंड के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, उसको बोलते हैं अपन डेटा सोर्स क्रिएशन. फिर वो तो ठीक है, डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे, वो डेटा सोर्स JDBC में यूज होना है, इसलिए प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, वो डेटा सोर्स क्रिएशन को एक नाम देते हैं DSN फॉर एग्जांपल. वो DSN नाम अपना अपना JDBC प्रोग्राम में यूज करेंगे. ऐसे करके JDBC वो डेटा सोर्स के साथ जुड़ता है. मतलब JDBC टू ODBC, ODBC टू बैकएंड, ऐसा लिंकेज रहता है. JDBC में कैसा रहता है, JDBC ODBC को कनेक्ट होता है, ODBC बैकएंड को कनेक्ट होता है. ऐसा करके JDBC ODBC ब्रिज बोलते हैं इसको. JDBC ODBC ब्रिज, फ्रंट एंड जावा से बैकएंड MS एक्सेस से Oracle जो भी है उधर तक पहुंचने के लिए JDBC ODBC ब्रिज यूज करते हैं. सामने फ्रंट एंड जावा है, पीछे बैकएंड MS एक्सेस है, बीच में क्या है, JDBC और ODBC लेयर्स है. इसलिए फ्रंट एंड से बैकएंड तक पहुंचने के लिए JDBC ODBC लेयर अपन यूज करते बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं JDBC ODBC ब्रिज. फिर से सुनो, नॉर्मली ODBC रहता है माइक्रोसॉफ्ट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई भी वैसे में ODBC रहता है. ODBC मींस ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी. ODBC की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बैकएंड लिंक कर सकते हो. ऐसा करने को बोलते हैं डेटा सोर्स क्रिएशन. वो क्रिएशन को एक नाम देते हो, वो फॉर एग्जांपल DSN नाम दिए, समझो DSN नाम किसको दिए, ODBC टू बैकएंड कनेक्शन को DSN नाम दिए. फिर अपना तो JDBC है, प्रोग्रामिंग पूरा JDBC से होता है. फिर JDBC में क्या करेंगे, वो DSN जो बनाया वो यूज करेंगे. मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, JDBC टू DSN, मतलब JDBC टू DSN, मतलब DSN में क्या है, ODBC टू बैकएंड लिंक है. DSN में क्या है, ODBC टू बैकएंड लिंक है. मतलब DSN JDBC में लिखा, मतलब JDBC is connected to ODBC, ODBC is connected to backend. ऐसा करके लिंकेज रहता है इसमें. आपको ये JDBC में क्लास डॉट फॉरनेम नाम से एक मेथड, क्लास नाम से क्लास है, उसके अंदर फॉरनेम नाम से एक मेथड रहता है. फॉरनेम, ये फॉरनेम क्या करता है, JDBC ड्राइवर क्लास को एक्टिवेट करेगा, रजिस्टर करेगा बोलते उसको एक्टिवेट भी बोल सकते हो. JDBC ड्राइवर क्लास का नाम क्या है अपना, JDBC ODBC ड्राइवर. इधर है JDBC ODBC ड्राइवर, इधर JDBC ड्राइवर है अपना. ये कहाँ रहता है, sun डॉट JDBC डॉट ODBC पैकेज में रहता है. sun डॉट JDBC डॉट ODBC पैकेज में ये क्लास रहता है. वो क्लास डॉट फॉरनेम को देते हैं अपन ब्रैकेट में, वो ड्राइवर नेम. तो क्लास का फॉरनेम क्या करता है, ड्राइवर को रजिस्टर करता है बोलते, रजिस्टर करेगा. फिर ड्राइवर मैनेजर नाम से क्लास है, ड्राइवर मैनेजर. उसमें एक मेथड है गेट कनेक्शन. ये क्या करता है, गेट कनेक्शन मेथड कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा. क्या करेगा, कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बना के वो ऑब्जेक्ट में वो JDBC ODBC बैकएंड का पूरा इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, वो ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा. उसके बाद स्टेटमेंट बनेगा. उसके बाद स्टेटमेंट कैसे बनेगा, क्रिएट स्टेटमेंट नाम से एक मेथड रहता है. क्रिएट स्टेटमेंट, ये क्रिएट स्टेटमेंट कनेक्शन का मेथड है. ये मेथड क्या करता है, स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा. वो ऑब्जेक्ट में भी क्या रखता है,
जेडीबीसी ओडीबीसी बैकएंड का लिंक ही रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा उसका इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट क्यों चाहिए आपको? एसक्यूएल चलाने के लिए स्टेटमेंट लगता है, कनेक्शन मेंटेन करने के लिए कनेक्शन लगता है। 3 स्टेप्स है देखो। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लास डॉट फॉर नेम से जेडीबीसी ड्राइवर को एक्टिवेट किए, जेडीबीसी ड्राइवर को एक्टिवेट किया। सेकंड स्टेप क्या है? ड्राइवर मैनेजर के कनेक्शन से, ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन से कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन मींस फ्रंट एंड बैक एंड लिंक बनाया। थर्ड स्टेप क्या है? क्रिएट स्टेटमेंट से अपन स्टेटमेंट बनाए। ये क्यों चाहिए स्टेटमेंट? आगे एसक्यूएल चलाने के लिए चाहिए। और स्टेटमेंट के मेथड कौन सा है? एग्जीक्यूट अपडेट। ये मेथड क्या करता है? सारे एसक्यूएल चलाएगा लेकिन एक एसक्यूएल चला नहीं पाएगा। कौन से एसक्यूएल चला नहीं पाएगा? सेलेक्ट लॉजिक, सेलेक्ट वाला छोड़ के बाकी से भी चलाएगा। सेलेक्ट क्यों छोड़ के? सेलेक्ट वापस अपन को रिकॉर्ड्स देता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज टेबल से रिकॉर्ड्स अपन को आते वापस मिलते। बाकी एसक्यूएल में कैसा? इंसर्ट इनटू वैल्यूज डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, अपडेट सेट डेटाबेस में अपडेट कर रहे हैं, अपन दे रहे हैं डेटाबेस को, अपन जो दे रहे डेटाबेस को वो सारे चीजें एग्जीक्यूट अपडेट से चला सकते हैं। जो अपन ले रहे डेटाबेस से रिकॉर्ड्स वगैरह उसके लिए सूटेबल नहीं, दूसरा मेथड है, ठीक है, इसलिए इधर लिखा होगा एग्जीक्यूट्स ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। सेलेक्ट छोड़ के बाकी से भी चलाए गए बोल के। ये फंक्शन से रिटर्निंग क्या रिटर्न होता है? फॉर एग्जाम्पल एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया 1 देगा, 10 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए 10 देगा, मतलब काउंट ऑफ अफेक्टिंग रिकॉर्ड्स देगा। 10 रिकॉर्ड्स 20 रिकॉर्ड्स रिमूव कर दिया 20 नंबर देगा। ऐसा ये मेथड से नंबर आता है, वो नंबर क्या है? कितने रिकॉर्ड्स अफेक्ट हो रहे हैं आपके एसक्यूएल से, वो काउंट बताएगा। यदि अपना ड्राइवर क्लास नहीं मिलता है तो आपको कौन सा एरर आता है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। शायद ये आपको मिड एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आता है? ड्राइवर मैनेजर का, मतलब सॉरी जेडीबीसी ड्राइवर क्लास नहीं मिलता है तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। बाकी एरर्स के लिए कौन सा एक्सेप्शन आता है? एसक्यूएल एक्सेप्शन आता है। बाकी एसक्यूएल मतलब अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, टेबल है नहीं है, ऐसे केस में एसक्यूएल एक्सेप्शन। रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, टेबल है नहीं है, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो लेकिन रिकॉर्ड इंसर्शन में 3 वैल्यू दे रहे हो, टेबल में 5 वैल्यूज है, मैच नहीं हो रहा है काउंट, ये डाटा टाइप्स मैच नहीं हो रहा है आपके वैल्यूज का और बैकएंड फील्ड्स का, ऐसा केस में एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा। मेटा डेटा मतलब ये ऐसा है, ठीक है। एग्जीक्यूट क्वेरी नाम से मेथड रहता है। ये मेथड वही सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए काम आता है। ये क्या करता है? आपको रिकॉर्ड्स देगा, रिकॉर्ड्स, एग्जीक्यूट क्वेरी रिकॉर्ड्स देगा आपको वापस। वो रिकॉर्ड्स जो भी है रिजल्ट सेट रूप में रहेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टेटमेंट क्रिएट्स दे देगा रिजल्ट सेट टाइप का ऑब्जेक्ट रूप में देगा अपने को। तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में क्या रहेंगे? वो रिकॉर्ड्स रहेंगे, आपको जो रिकॉर्ड्स है, मतलब ये जो मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता है? रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा। रिकॉर्ड्स तो कौन सा ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा? रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड्स रहेंगे। फिर उसका नेक्स्ट मेथड रहता है, समझो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में 10 रिकॉर्ड्स है, नेक्स्ट क्या करता है? फर्स्ट टाइम फर्स्ट रिकॉर्ड पॉइंट करेगा, फिर से नेक्स्ट चलाया तो सेकंड रिकॉर्ड पॉइंट करेगा, फिर से नेक्स्ट चलाया तो थर्ड रिकॉर्ड चल पॉइंट होगा, मतलब ऐसा वाइल लूप में लगाते हैं नेक्स्ट को, जब तक रिकॉर्ड तब तक ट्रू है, रिकॉर्ड खत्म हो गया तो फॉल्स है, ऐसा। ये गेट स्ट्रिंग क्या करता है? जो रिकॉर्ड नेक्स्ट मेथड जो रिकॉर्ड को पॉइंट किया वो रिकॉर्ड का पर्टिकुलर फील्ड के वैल्यू निकालना है। गेट इंट नाम से होता है, इंटीजर फील्ड है तो इंटीजर गेट इंट से निकालते हैं। गेट स्ट्रिंग है स्ट्रिंग टाइप का तो गेट स्ट्रिंग से निकालते हैं, ऐसे करके वैल्यूज निकालने के लिए काम आता है। स्टेटमेंट्स कितने प्रकार का है वो देखो। स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट है, रिपीट स्टेटमेंट है, कॉलेबल स्टेटमेंट है, 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट से क्या होता है? सिंपल एसक्यूएल चलाते हैं अभी तक जो पढ़े हुए एसक्यूएल। रिपीट स्टेटमेंट से डायनेमिक एसक्यूएल चलाते हैं। डायनेमिक एसक्यूएल मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इंसर्ट अपडेट या
delete from employees where roll number equal to question mark, where roll number equal to question mark दिया मैंने, roll number नहीं दिया मैंने, बाद में दूंगा मैंने कुछ लॉजिक से, उसको बोलते हैं डायनेमिक एसक्यूएल। कोड टाइप करते वक्त तो वैल्यू पता नहीं चलता, रन टाइम में वैल्यू रहेगा, ऐसा उसको बोलते हैं डायनेमिक एसक्यूएल। और डायनेमिक एसक्यूएल चलाने के लिए ये रिपीट स्टेटमेंट लगता है। कॉलेबल स्टेटमेंट मतलब प्रोसीजर्स फंक्शंस वगैरह रहते हैं पीएलएसक्यूएल में, वो चलाने के लिए काम आता है। ये वही लिखा है इधर मैंने। ठीक है, गेट मेटाडेटा नाम से मेथड है, गेट मेटाडेटा। ये मेथड क्या करता है, रिजल्ट सेट मेटाडेटा टाइप का अपडेट देगा, रिजल्ट सेट मेटाडेटा टाइप का अपडेट देगा, ये वाला। इसमें क्या रहता है, मेटाडेटा रहता है। मेटाडेटा मींस इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल, मतलब टेबल का फील्ड्स के नेम्स क्या है, फील्ड्स का डाटा टाइप्स क्या है, फील्ड्स का साइज क्या है, इसको बोलते हैं मेटाडेटा। डेटा अबाउट डेटा मींस इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल सिंपली बोलना है तो। उसमें गेट कॉलम काउंट मेथड भी रहता है। गेट कॉलम काउंट से क्या होता है, कितने कॉलम्स है उसमें टेबल में, वो मालूम होता है आपको। आवाज आए ना आप लोग को? यस सर। गेट कॉलम नेम है, कॉलम का नाम मालूम है आपके। मेथड्स इंपॉर्टेंट है, मेथड्स क्या क्या लेते हैं, किस प्रकार के पैरामीटर्स लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर कॉल नाम से मेथड है, इसे प्रोसीजर कॉल करते हैं, पीएलएसक्यूएल में रहता है वो। नेक्स्ट आरएमए। आरएमए कैसा, आरएमए मतलब रिमोट मेथड इन्वोकेशन है। आरएमए से क्या करते हो, मेथड्स को रिमोटली कॉल करते हो, इन द सेंस मेथड आपका लोकल पीसी में नहीं रहता है, मेथड रहता है सर्वर पीसी में। वो सर्वर पीसी में जो मेथड डिफाइंड है, वो मेथड को आप एक्सेस करके, एक्सेस करना मतलब आउटपुट ले सकते हो। सर्वर में एग्जीक्यूट होगा मेथड, आप इनपुट वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल एसक्यूआरटी मेथड है, उसको 4 दिया आपने, 4 दिया तो सर्वर में उसके एसक्यूआरटी चलेगा 4 वैल्यू के साथ। आंसर जो भी है 2 रूट ऑफ 4 2 आपको मिलेगा एज आंसर। ऐसा मेथड रहेगा सर्वर में, एग्जीक्यूट होगा सर्वर में, सिर्फ आप इनपुट देंगे, आउटपुट आपको मिलेगा। ऐसा करने को आरएमए रहता है। आरएमए मींस रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ये इसका फायदा क्या है, क्लाइंट का लोड कम होने के लिए थोड़ा लोड सर्वर को देते हैं। मतलब क्लाइंट में सारे मेथड्स रह के, सारे मेथड्स एग्जीक्यूशन रह के ऐसा होता है तो क्लाइंट का लोड बढ़ जाता है बोलते, इसलिए सर्वर में रखते हैं। सर्वर का भी लोड बढ़ता है तो सर्वर को सपोर्टिंग सर्वर्स रहते हैं। सर्वर में भी मल्टी टायर रहता है, एक सर्वर डेटाबेस चलाएगा, एक सर्वर बिजनेस लॉजिक चलाएगा। बिजनेस लॉजिक मींस मेथड्स का डेफिनेशन चलाना, उसको बोलते बिजनेस लॉजिक चलाएगा। ऐसा करके डिफरेंट सपोर्टिंग सर्वर्स भी रहते हैं, एक ही सर्वर नहीं रहता सर्वर में, लेकिन क्लाइंट एक ही रहेगा। मतलब एक क्लाइंट, एक यूजर एक क्लाइंट के पास रहेगा, मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल क्लाइंट्स के पास रहेंगे। लेकिन सर्वर तो एक ही सर्वर बोल के मत समझो, मल्टीपल सर्वर्स भी रहते हैं सपोर्टिंग, वो सर्वर के लोड के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ज्यादा सर्वर लेना पड़ता है। इसमें कैसा है, एक इंटरफेस बनाना पड़ता है। कौन सा मेथड से, रिमोट मेथड से, रिमोट मेथड से इंटरफेस बनाना। शायद ये भी मिड टर्म में आया होगा, रिमोट इंटरफेस का क्वेश्चन। ठीक है, मेथड एमपीएल, मेथड एमपीएल नाम से इंटरफेस बना। कौन सा इंटरफेस से, रिमोट से। रिमोट इज द पेरेंट इंटरफेस, इंटरनली अवेलेबल है, उससे आपको मेथड एमपीएल बना। उससे फायदा क्या है, मेथड एमपीएल में जो मेथड्स आप लिखते हो, डिक्लेरेशन, इंटरफेस कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स। ये मेथड जो भी रखा ये इंटरफेस में, ये ग्लोबल रहेगा, रिमोट रहेगा, मतलब कहीं से भी कोई भी कॉल कर सकते, कोई भी क्लाइंट उसको एक्सेस कर पाएगा। ऐसा रिमोटली ग्लोबली उसको बिहेव करना है तो इंटरफेस जो भी आप बना रहे हो, कौन सा पेरेंट इंटरफेस से आना चाहिए, रिमोट नाम के इनबिल्ट इंटरफेस से आना चाहिए। रिमोट इंटरफेस इसको ग्लोबल बनाएगा। और ऐसे भी आप इंपॉर्टेंट है, आरएमए में कौन सा पैकेज यूज होता है, जावा आरएमए यूज हो रहा है, जावा आरएमए रजिस्ट्री यूज हो रहे, जावा आरएमए सर्वर और स्टार यूज हो रहे हैं। पैकेज इंपॉर्टेंट है आपको,
कोई भी पैकेज रैंडमली पूछा जाएगा। आरएमएस अवर नाम से क्लास बना रहे, ये कौन सा क्लास से आ रहा है? यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट्स। ये भी शायद मिड में आया है क्या क्वेश्चन? यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट से बनाए और मेथड एम्पल से बनाए। यूनिकास्ट रिमोट क्यों बनाए? यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, आपका जो सर्वर ऑब्जेक्ट है, ये सर्वर ऑब्जेक्ट इसको ग्लोबल बनाता है, ग्लोबली मेंटेन करता है। ग्लोबल नेचर आता है आपके आरएमएस सर्वर को, नहीं तो क्लाइंट एक्सेस कर नहीं पाएगा इसको। और इसमें क्या रहेगा, कुछ जो मेथड आपके मेथड एम्पल में उसका डेफिनेशन रहेगा। डेफिनेशन देखो, गेट एसक्यूआरटी को इनपुट है, डबल टाइप का वैल्यू। ये वैल्यू कौन देगा? क्लाइंट देगा। क्लाइंट सम 4 दिया, गेट एसक्यूआरटी 4 लेगा और ये मेथड को देगा, ये मेथड उसका 2 बनाएगा, रिटर्न करेगा, क्लाइंट को 2 जाएगा, ऐसा बोल रहा हूं। उसके बाद सर्वर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सर्वर ऑब्जेक्ट बना के नेमिंग डॉट लुकअप, नेमिंग डॉट लुकअप नाम से एक नेमिंग डॉट रिवाइंड रहता है। रिवाइंड, रिवाइंड से क्या करते हैं, सर्वर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देख के बाइंड करते हैं। कॉल वन कौन यूज करेगा? क्लाइंट यूज करेगा। क्लाइंट कॉल वन यूज किया तो ये सर्वर ऑब्जेक्ट ऑपरेट होगा। ये रेफरेंस क्या है? कभी भी वेब एप्लीकेशन में रेफरेंसेस से काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप करते हो gmail.com, gmail.com के रेफरेंस नेम है वो। gmail.com टाइप करने से पर्टिकुलर सर्वर का, पर्टिकुलर लोकेशन का, पर्टिकुलर होम पेज एक्सेस करने का एक रेफरेंस है वो gmail.com, होम पेज एक्सेस करने के लिए। ऐसा कॉलम रेफरेंस बनाया सर्वर ऑब्जेक्ट को, ये क्लाइंट एक्सेस करेगा कॉलम को। नेक्स्ट क्लाइंट वाला प्रोग्राम बनाते हैं। क्लाइंट वाला, क्लाइंट में क्या करते हैं, नेमिंग डॉट लुकअप, लुकअप नाम से एक मेथड रहता है। ये क्या करता है? लुकअप जो भी आपका कॉलवन है वो दिए उसको, तो सर्वर ऑब्जेक्ट का एड्रेस लाता है, वो अपन मेथड एमपीएल वेरिएबल में स्टोर किए। मेथड एमपीएल में स्टोर कर सकते हैं। मेथड एमपीएल इज द सुपर पेरेंट। मेथड एमपीएल से ही सर्वर ऑब्जेक्ट है, इसलिए सुपर पेरेंट कैन होल्ड चाइल्ड एड्रेस। याद रखो, पेरेंट वेरिएबल में चाइल्ड एड्रेस रख सकते हैं। चाइल्ड वेरिएबल में पेरेंट एड्रेस रख नहीं सकते। पेरेंट कैन होल्ड द चाइल्ड एड्रेस, ऐसा याद रखो। अपन देखो इधर दिए, गेट एसक्यूआरटी कॉल किए उसको 100 देके, 100 दे, फिर आंसर आएगा आपको सीधा, आंसर आएगा जो भी आंसर है। मतलब मेथड एग्जीक्यूट कहाँ होगा? सर्वर में होगा। आउटपुट क्लाइंट को आएगा। और बीच में कुछ पॉइंट्स बताया था। मेथड एमपीएल वाला प्रोग्राम जो है वो और सर्वर वाला प्रोग्राम जो है, दोनों सर्वर में कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? जावा सी कमेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जावा से उसके बाद आरएमएस नाम से कमेंट आता है। आरएमएस से, आरएमएस से क्या कर सकते हो? सर्वर प्रोग्राम को रिकंपाइल कर सकते हो। इससे क्या, ये क्या करता है? आरएमएस से कंपेयर करने से दो फाइल्स बनाए, एक स्केलेटन फाइल है, एक स्टफ फाइल है। स्टफ फाइल क्लाइंट का असिस्टेंट है, स्केलेटन फाइल सर्वर का असिस्टेंट है। मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट स्टफ फाइल को देगा, स्टब वो रिक्वेस्ट स्केलेटन को भेजेगा, सर्वर का असिस्टेंट को, सर्वर का असिस्टेंट सर्वर को देगा। ऐसा करके मिलेगा सर्वर को, फिर सर्वर उसको प्रोसेस करेगा। रेस्पॉन्स सर्वर उनका असिस्टेंट जो है स्केलेटन उसको देगा, स्केलेटन क्लाइंट का असिस्टेंट स्टब को देगा, स्टब क्लाइंट को देगा। ऐसा क्लाइंट सर्वर के बीच में दो लेयर्स है, बोलते हैं स्टब स्केलेटन फाइल्स।
उसे एक्सप्लेनेशन वगैरह इधर लिखा हूं, पढ़ो। ठीक है, नेटवर्किंग, जेडीबीसी, आरएमआई, ऐसा रहेंगे। समझ में आ रहे हैं ना? ये फास्ट हो रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। कंटिन्यू करो, इधर स्टॉप करता हूं, जस्ट ए मिनट।